आप सब के मार्गशीर्ष मास की देव दीपावली शुक्ल पक्ष की देव दीपावली का दिन हो, सुंदर पवित्र देव दीपावली शिव महापुराण की कथा चल रही है। भाव से देव दीपावली का महोत्सव आप आनंद के साथ मनाइए। देव दीपावली का स्मरण रहता है, बड़े भाव से आनंद से आप करिए, छब्बीरिए और दिल से करिए। बाबा की जितनी दिल से आह्वान कर सकते हो, आराधना कर सकते हो करो, प्रार्थना करो बाबा से, बाबा आपको स्वीकार करे। देव दीपावली का दिन हो, 7 पुष्प, कितने फूल? 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहां तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए और पूजन कर कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद 1 पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना। अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो 7 पुष्प 7 दीप, सुख देने वाली देव दीपावली। सुनेंगे हम उसको, सहज नहीं है शिव। देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो लक्ष्मी, दीपावली के दिन संसार के मनुष्य दीप लगाकर अपनी दिवाली मनाते हैं। जिस दिन मैंने त्रिपुरासुर का संहार करा, त्रिपुरारी बना, आज सारे देवताओं ने दिवाली मनाई है। सुनो लक्ष्मी, जिसके दरवाजे पर दीप प्रज्वलित हो, उसी दरवाजे के 5 दीप वृक्ष के नीचे, तालाब, बावड़ी, नदी, कुआं के स्थान पर, किसी शिव मंदिर की चौखट पर, अपने घर के बाहर के चौक पर, तुलसी के क्यारे पर, जिसके द्वार से ये 5 दीप निकल कर जाएं, लक्ष्मी तो देव दीपावली के दिन उनके घर में प्रवेश करना, तो वर्ष भर निकल कर बाहर मत जाना, साल भर निकल कर बाहर मत जाना। दीपावली के दिन जितना लक्ष्मी का प्रभाव है, उससे 1000 गुना जाना प्रभाव लक्ष्मी जी का देव दीपावली के दिन होता है। एक देव दीपावली आती है, कभी तुम लोगों ने पढ़ा? पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है। पढ़िए देव दीपावली, अरे बोलो तो जम के पढ़िए। एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए, और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर 1 बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक
इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में 4 चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद की अनुभूति होगी। प्रयास करिए। मधु में क्या बल है, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। लक्ष्मी जी को श्राप दिया गया, तू अश्व की योनि में जाएगी, अश्वी बनेगी, घोड़ी बनेगी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को पृथ्वी पर भेज दिया। लक्ष्मी जी पूरी रात्रि, अमावस्या की रात्रि अंधेरे में भ्रमण कर रही हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था, दीपक टिमटिमा रहा था, लक्ष्मी जी उसमें प्रवेश कर गई। बूढ़ी माँ कपड़े बना रही थी, भोजन मंगा, भोजन था नहीं। बूढ़ी माँ ने शहद का डब्बा ढूंढ लिया, मधु की डब्बी ढूंढ ली। उस मधु की डब्बी को, उस शहद की डब्बी में से थोड़ा सा मधु लाकर लक्ष्मी जी को दे दिया। थोड़ा सा मधु लाकर, थोड़ा सा शहद लाकर लक्ष्मी जी। कहते हैं काशी में देव दीपावली होती है, काशी में देव दीपावली होती है, बड़ी बड़ी भव्य रूप में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस काशी की पवित्र भूमि पर भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर आए थे, और लक्ष्मी जी कह रही थी कि सारा वैभव मेरा है। जब लक्ष्मी जी गई वैभव देने के लिए, लक्ष्मी के पास में वैभव नहीं बचा था, वैभव नहीं था। तब बाबा भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर काशी की पवित्र भूमि पर आ गए। विश्वनाथ की धरा पर लाकर माता लक्ष्मी को खड़ा कर दिया और लक्ष्मी जी से कहा, झोली पसार कर मांग। लक्ष्मी, ये वो कुबेरेश्वर महादेव है, ये वो विश्वनाथ है जो दुनिया का भंडार भरता है, तो तुझे भी वैभव देगा। तब मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने लक्ष्मी की झोली में वैभव दिया। फूल से भी एक बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर कोई कुंवारा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही, 40 साल का हो गया, ब्याह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा है, बेटा बेटी, एक बेलपत्र जिस बेलपत्र की नोक डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो और पत्ती का मुंह महादेव की ओर हो, अशोक सुंदरी की जगह पर अगर समर्पित कर दे तो अगले वर्ष की देव दीपावली के पहले उसका संबंध और शादी हो जाती है। अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ जाता है। अशोक सुंदरी पर चढ़ाया गया जल, जब शिव जी पे चढ़ाते चढ़ाते जल को अशोक सुंदरी पर चढ़ा देते हैं तो वो जल पितरों के पास जरूर जाता। जैसे अपने कोई कामना करते हैं, अपना कोई काम नहीं हो रहा, कोई प्रॉपर्टी अटक गई, कोई कार्य अटक गया, कोई पैसा अटक गया, कोई लक्ष्मी अटक गई, तो अपन 5 जगह पर जल चढ़ाना चालू कर देते हैं। कितनी जगह पर जल चढ़ाते हैं? 5 जगह। जब अपना कोई पैसा अटक जाता है, कोई कार्य अटक जाता है, कोई फाइल अटक जाती है, कोई काम नहीं होता, तो 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते। पहला, ये बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, 5 जगह पर हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते जब कोई काम अटकता। पहला गणेश जी के स्थान, दूसरा षडानंद कार्तिकेय का स्थान, तीसरे नंबर पर अशोक सुंदरी का स्थान, चौथे नंबर पर जलाधारी के चारों तरफ, और 5वां शिवलिंग का स्थान। जब हम यहाँ से जल चढ़ाना चालू करते हैं, फिर जल को यहाँ चढ़ाते हैं, फिर मध्य चढ़ाते हैं, फिर जलाधारी पर चढ़ाते हैं, उसके बाद शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, और धीरे धीरे जल चढ़ाकर अपनी जब कामना कहते हैं, कितना भी कहीं पर भी पैसा अगर अटका होता है, 3-4 महीना अगर लगातार रोज जल चढ़ा है तो बाबा रास्ता खोज ही देता है, वो आता ही रहता है। जिसके ठाकुर जी पर, जिसके मंदिर में, जिसके देवी देवता पर अगर पुष्प को उल्टा रख दिया जाए तो जितने शुभ कार्य हमारे घर में होने वाले रहते हैं वो सारे टलते चले जाते हैं। आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, नरसों की जगह खरसों। तुम करके देखना, अपने आप शुभ कार्य टलेंगे। इसलिए भगवान के सम्मुख में जो पुष्प चढ़ाया जाता है वो सीधा चढ़ाया जाता है। यहां तक शास्त्र कहता है अगर भगवान को पुष्प चढ़ा रहे हो तो अगर सीधा और उल्टा नहीं मालूम तो नीचे की जो डांट है उसको तोड़ दीजिए और पत्ती की पत्ती, पंखड़ी की पंखड़ी भगवान को समर्पित कर दीजिए। वो शिव जी को स्वीकार होगा, वो भगवान को स्वीकार होगा। ये उसी में कहा है, उसी में कहा। भगवान भूत भावन भूतेश्वर, भगवान शिव, ओघड़ी दातार दयालु मेरा शंकर,
ने आज्ञा करी भगवान ब्रह्मदेव को कि ब्रह्मा जी मेरे स्वरूप का जो दर्शन कर रहे हो आधा पुरुष आधा नारी में बना हूं और मेरे स्वरूप का दर्शन कर कर आप एक कर्म करिए कि आप इस सृष्टि का निर्माण करो। और भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए भगवान शंकर के अर्धनागेश्वर स्वरूप का दर्शन किया। घर में मकान में भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर का चित्र नहीं होना चाहिए। कहां पर? जम के बोलो। घर के अंदर, घर के अंदर कुछ चित्र और कुछ वृक्ष हमारे यहां वर्णन किए गए हैं कि कौन सा चित्र घर में होना चाहिए, कौन सा वृक्ष घर में होना चाहिए। चित्र का भी प्रमाण, ये चित्र कौन सा? जैसे रसोई घर में हम प्रवेश कर रहे हैं, हमने कई जगह देखा है जहां जिनके यहाँ रसोई घर बने होते हैं उनने अन्नपूर्णा माता का फोटो जहां पर बघार लगाती है, चूल्हे में छोकती है गैस के ऊपर, मैं सामने अन्नपूर्णा जी का फोटो लगा कर रखा है। ईमानदारी से बोलो, अपनी सास का फोटो चूल्हा के ऊपर लगा के बता, अरे बोलो तो सही, अच्छा लगेगा? नहीं ना। अन्नपूर्णा का फोटो कहाँ होना चाहिए? शास्त्र कहता है अन्नपूर्णा मैया का जो चित्र है, अन्नपूर्णा मैया का जो चित्र है, अन्नपूर्णा मैया का जो फोटो है, वो जहां से अपन रसोई घर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते समय अन्नपूर्णा माँ का चित्र उस सम्मुख में होना चाहिए। प्रवेश करते समय हम अन्नपूर्णा का दर्शन करके अंदर प्रवेश करें, ना कि चूल्हा जल रहा है उसके ऊपर। अन्नपूर्णा मैया का प्रवेश द्वार पर क्यों? अंदर जो भी जा रहा है, अंदर जो भोजन बनाने जा रहा है वो अन्नपूर्णा के तुल्य है, अन्नपूर्णा। पर आज के जमाने में महाराज जी रसोई घर तो हॉल के पास में बना देते हैं, सामने टीवी चलती रहती है और बहुएं भोजन बनाती रहती है। दिन भर वो नाटक में कहीं की ना कहीं की रोटी मिलती है, तो वो जो भोजन बनाए वो भी भोजन में टीवी देख देख के बनाए तो नाटक का सारा असर व रोटी में आ जाए, तो जो खाए वो घर में 24 घंटा रोता ही नहीं ले, 24 घंटा रोता नहीं। भोजन, भजन, धन और नारी, ये चार पर्दे में अच्छे लगते हैं। क्या क्या? जम के बोलो। भोजन, भजन, धन और नारी, ये चार पर्दे में अच्छे लगते हैं। भोजन करो तो पर्दे में बैठ कर करो, भोजन बनाओ तो पर्दे में बनाओ, और धन भी रखना है तो पर्दे में रखिए, तिजोरी में रखिए। और भजन करना है तो गौमुखी माला भी अपने गौमुखी के अंतर्गत होना चाहिए, भजन भी पर्दे में हो और नारी भी। अब आज तीसरा दिन हो गया, बोलना नहीं पड़े जी जियो, हमारा क्या जाए, हम तो बोल देते हैं कि देखो ये सब चीजों का बड़ा प्रमाण है। जरा सा वो भोजन, जरा सा भोजन, वो दुर्योधन ने कहा शकुनी मामा से, मामा मेरे इतने भाई मर रहे हैं और 5 पांडव नहीं मर रहे, अगर इनको मारना चाहे तो भीष्म पितामह 2 क्षण में मार दे। आखिर ये भीष्म पितामह को क्रोध क्यों नहीं आ रहा, इनको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तो कहा इनको गुस्सा ना आने का कारण केवल इतना है क्योंकि भीष्म पितामह जब भोजन करने जाते हैं तो भोजन जो भीष्म पितामह करते हैं वो पर्दे में करते हैं। अगर भीष्म पितामह के भोजन पर चंडाल की दृष्टि पड़ जाए तो भीष्म पितामह को क्रोध आ जाए। तो मामा ये बताओ कि उस भीष्म पितामह के भोजन पर चंडाल की दृष्टि पड़ना है तो भीष्म पितामह तो एकांत में भोजन करते हैं, पर्दे में भोजन करते हैं, फिर मैं चंडाल कैसे भेजूं? इतने में शकुनी मामा ने कहा भांजे तू चंडाल से कम है क्या, तेरी दृष्टि दे दे, तो तेरी दृष्टि दे। और जैसे दुर्योधन ने कहा मामा तो मुझे चंडाल कह रहे हो, नहीं कह नहीं रहा, मैं तो प्रैक्टिकल करने की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल करके देख ले। और जैसे ही दुर्योधन ने भीष्म पितामह के भोजन पर अपनी दृष्टि दी और आज भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा, मात्र भोजन करा और बुद्धि बिगड़ गई। ये भोजन का असर है। शादी में, पार्टी में पति और पत्नी जब शादी में, विवाह में जाते हैं तो या तो उन दोनों का झगड़ा जाते समय होता है या फिर आते समय होता है, जरूर होता है, पक्का है, बिल्कुल निश्चित।
अगर अभी जाते समय अच्छे से जा रहे हैं दोनों स्माइल देते हुए, तो जब गाड़ी पे आएंगे तो वो आगे चलाता रहेगा और ये बोले आवाज तक कुछ आवाज वो बोलेगा, अरे बोल तो हुआ क्या, बस तुमसे बोल दिया ना चुपचाप चलो। चलो चुपचाप। क्यों? अब कोई समझ तो पाया नहीं, कथा में समझ जा। भोजन का असर है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हमारे अग्रवाल जी द्वारा रोज कथा के बाद में प्रतिदिन शाम को भंडारा प्रसादी रखी जाती है। क्यों? क्योंकि जो भोजन बन रहा है उसमें यहाँ की कथा का पूरा प्रेशर पड़ रहा है और वो अन्न शुद्ध होता जाता है। तो जितना खाकर जाएंगे, घर जाकर भी रात में भी सपने में शंकर जी नजर आएंगे, सपने में भी भोलेनाथ दिखेगा। और शादी पार्टी में से भोजन कर कर आओगे, अब रेंदो कथा पे चले, तो सपने में भी कुछ नहीं दिखना। भोजन का जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। भोजन का बड़ा असर, जैसा पिया पानी वैसी हो गई पानी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि कैसे से बनती है? दूध से। गौ माता का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे, थैली का पियोगे तो थैली, डब्बा पियोगे तो डब्बा। तुम जैसा दुग्ध का पान कर रहे हो वैसी अपनी प्रवृत्ति बन रही है। भीष्म गीता के अंतर्गत भीष्म पितामह ने बाणों के सैया पर पड़े रहकर अर्जुन को ज्ञान उपदेश दिया। अर्जुन, 4 तरह का भोजन बेकार होता है। अर्जुन ने पूछा, महाराज कौन कौन सा पितामह? पितामह ने कहा 4 तरह का भोजन बेकार है। पहला, अर्जुन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले जाए वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई वो कीचड़ के बराबर है। और तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में केश पड़ा हो, बाल पड़ा हो, वह दरिद्रता प्रदान करने वाला होता है। और चौथे नंबर का भोजन, अर्जुन सुन, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के बराबर होता है, मदिरा के तुल्य है। और अर्जुन, पति के जीवने के बाद अगर पत्नी उसी थाली में भोजन करती है तो वो चारों तीर्थों के मंदिर के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। उस प्रसाद को वो ग्रहण कर। अब तुम्हें सास कितना समझाती है, बेटा साथ में बैठ के मत खाओ, पर तुम्हें बुरा लगता है। तुम्हें लगता है बताओ ये तो हमारा भला ही नहीं चाहती, हमारा बुरा चाहती। भैया वो क्यों कह रही है, उसको मालूम है कि ये भोजन श्रेष्ठ नहीं होगा। हाँ, अगर दोनों को साथ बैठ के खाना है तो 2 थाली लगाओ, एक साथ बैठो, एक साथ खाओ, मना नहीं है। पर भोजन की एक थाली में दोनों को भोजन नहीं करना चाहिए। भाई, हमारी प्रवृत्ति, हमारी वृत्ति, हमारा सुख, हमारा मन भजन, भोजन, धन और नारी पर्दे में श्रेष्ठ लगे। भी करवा रहे हो, जांचे भी करवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ। उसके बाद भी यदि आराम नहीं लग रहा, उसके बाद भी अगर हमको हमारे शरीर में आराम नहीं लग रहा तो फिर हम क्या करें? तब 2 लोटा जल लीजिए, 5 बेलपत्री शिव जी पर चढ़ा दीजिए और जल की धार दोनों हाथों से धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करिए। 1 बेलपत्र और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आ जाइए। जल को सुबह पी लीजिए, बेलपत्र को प्रदोष काल के समय पर चबा चबा कर खाना प्रारंभ कर लीजिए। दवाई लगना चालू हो जाएगी, शरीर को आराम लगना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी ने इस वीडियो में 21 नवंबर मार्गशीर्ष माह प्रतिपदा शुक्ल पक्ष विशेष उपाय कथा बताए हैं। देव दीपावली के विशेष उपाय बताए हैं। जो मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को देव दीपावली मनाई जाती है, उसके विशेष उपाय बताए हैं।
उन सभी उपायों को आपको भगवान भोलेनाथ माता लक्ष्मी के लिए अवश्य करने हैं। भगवान भोलेनाथ और लक्ष्मी माता की कृपा आप पर सदा बनी रहे, ऐसी हम भगवान भोलेनाथ से कामना करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।